Success begins with the right guidance. Welcome to Discipline Talk, where concepts become simple and preparation becomes smarter. So hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you all are fine. जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 4 ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन और हमने इस पेपर के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं एंड टुडे हम इस पेपर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारी पेपर्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन टॉपिक्स को मिस किया है, प्लेलिस्ट्स और वीडियोस जो हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहां जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ दी कंपैरिजन ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम इन चाइना विद स्पेशल रेफरेंस टू एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। आइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चाइना के टीचर एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड टीचर एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलता है, जहां मिलियंस ऑफ टीचर्स जो है वो शुरू करते हैं वर्ल्ड के बिगेस्ट स्टूडेंट पॉपुलेशंस को। और वो जो कंट्री है दैट एम सेट टू डेवलप हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड सेंट्रली मैनेज्ड सिस्टम टू मेक श्योर दैट कि वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको प्रिपेयर किया जाए एज क्वालिफाइड टीचर्स। एंड अनलाइक मैनी अदर कंट्रीज़ जैसे यूएस, जहाँ टीचर एजुकेशन जो है उसको रेगुलेट करते हैं इंडिविजुअल स्टेट्स, और इन इंडिया जहाँ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो शेयर करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर एजुकेशन। जो चाइना का टीचर एजुकेशन सिस्टम है उसको मेनली डायरेक्ट करता है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। और ये जो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है ये अलाउ करते हैं चाइना की गवर्नमेंट को कि वो मेंटेन करे वहाँ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज एंड टीचर क्वालिफिकेशंस अक्रॉस द कंट्री। एंड ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स जो चाइना है उसने ट्रांसफॉर्म किया है टीचर एजुकेशन सिस्टम को फ्रॉम दिस सिस्टम दैट रिक्वायर्ड ओनली बेसिक डिप्लोमा qualifications into a university based research oriented and professionally rigorous system। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो सपोर्ट्स चाइना's broader goal of becoming a global leader in education, innovation and knowledge economy। एंड वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर जो है चाइना की टीचर एजुकेशन सिस्टम का दैट इज़ सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। वहाँ का जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है वह हमें एक हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो हमें रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलते हैं फॉर एस्टेब्लिशिंग नेशनल टीचर एजुकेशन पॉलिसीज, प्रेस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशंस एट्सेट्रा। एंड हिस्टोरिकली बहुत सारे चाइनीज़ टीचर्स जो है वो एंटर होते हैं टीचिंग प्रोफेशन में विथ ओनली सेकेंडरी लेवल और डिप्लोमा क्वालिफिकेशंस। बिकॉज जो चाइना की इकॉनमी है वो हमें एक्सपेंडेड देखने को मिलते हैं डे बाई डे, एंड वहाँ की जो एजुकेशनल एक्सपेक्टेशंस हैं वो ऑल्सो इंक्रीज़ डे बाई डे होते हैं। सो वहाँ की जो गवर्नमेंट है दैट रिकॉग्नाइज्ड द नीड फॉर मोर हाईली एजुकेटेड टीचिंग वर्कफोर्स। एंड मॉडर्न टीचर एजुकेशन जो है इन चाइना दैट इज़ नाउ लार्जली बेस्ड विद इन द यूनिवर्सिटीज़ दैट इज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन, जहाँ फ्यूचर टीचर्स जो हैं वो रिसीव करते हैं सब्जेक्ट नॉलेज, एजुकेशनल साइकोलॉजी, टीचिंग मेथडोलॉजी एट्सेट्रा। इसके अलावा जो वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर है चाइना के टीचर एजुकेशन सिस्टम का दैट इज़ इट इज़ प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़। वहाँ जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। एंड ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये प्रिपेयर करते हैं टीचर्स एंड अदर एजुकेशनल प्रोफेशनल्स को। एंड बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो मतलब जो कि ग्रेजुएट होते हैं फ्रॉम नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़, वहाँ जो हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनकी हमें ऑल्सो ग्रेटर डिमांड देखने को मिलते हैं डे बाई डे। एंड चाइना जो है दैट ऑल्सो tries to expand its teacher preparation to include graduates for comprehensive research universities। एंड चाइना जो है वो कंसिडर करते हैं एजुकेशन को एज ए की ड्राइवर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। एंड हाईली क्वालिफाइड टीचर्स जो है उनको एसेंशियल देखा जाता है जो कि प्ले करते हैं एसेंशियल रोल इन साइंटिफिक इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एट्सेट्रा। देयरफॉर वहाँ की जो टीचर एजुकेशन है वो हमें क्लोजली लिंक्ड देखने को मिलते हैं with countries long term national developmental strategies। एंड ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो स्टडी किया जाता है विच शो दैट कि जो
जो चाइना का टीचर एजुकेशन सिस्टम है वो रिप्रेजेंट करता है एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट लेड मॉडल जो कि फोकस करता है मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिफाइड टीचर्स. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Now, first of all, talking about the operational landscape or structural system transformation of China's teacher education system. China का जो teacher education system है that has undergone a remarkable ट्रांसफॉर्मेशंस जिसमें हमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलता है और फ्रॉम द पास्ट सिवरल डेकेड्स. पहले जो वहाँ टीचर प्रेपरेशन हुआ करती थी दैट फॉलोड ए रिजिड मल्टी लेवल नॉर्मल स्कूल सिस्टम, जहाँ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो थे वो मतलब प्रिपेयर करते थे टीचर्स को फॉर डिफरेंट स्कूल लेवल्स. बट टुडे जो चाइना है इसने इस ट्रेडिशनल मॉडल को रिप्लेस किया विथ ए मॉडर्न यूनिवर्सिटी बेस्ड मॉडल विच मेक श्योर दैट कि जो सभी टीचर्स हैं वो रिसीव करें हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग. एंड ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स चाइना's कमिटमेंट टूवर्ड्स इम्प्रूविंग टीचर क्वालिटी एंड बिल्डिंग ए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम. जैसे अगर हम पहले ट्रेडिशनल नॉर्मल सिस्टम की बात करें, हिस्टोरिकली जो चाइना था वो फॉलो करता था क्लोज्ड एंड हायरार्किकल टीचर एजुकेशन सिस्टम जिसको हम जानते हैं एज नॉर्मल सिस्टम. एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो थे वो रेस्पॉन्सिबल थे फॉर प्रिपेयरिंग टीचर्स फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्कूलिंग. जैसे सेकेंडरी नॉर्मल स्कूल्स की अगर हम बात करें, जो इंस्टीट्यूशंस थे ये मेनली प्रिपेयर करते थे प्राइमरी टीचर्स, जो कि वो ज्वाइन करते थे आफ्टर जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन. और इन सेकेंडरी नॉर्मल स्कूल्स जो टीचर्स थे उनको एटलीस्ट ट्रेन किया जाता था अबाउट 2 to 4 years. और जो स्टूडेंट्स थे मतलब वहाँ बेसिक लर्निंग बेसिक एकेडमिक सब्जेक्ट जो थे वो सीखते थे अलॉन्ग विथ एलिमेंट्री टीचिंग मेथड्स. एंड इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हुआ करता था दैट वाज टू प्रोड्यूस एनफ टीचर्स फॉर primary school across the countries. While if we talk about the teacher colleges, जो teacher colleges थे वो जनरली ऑफ़र करते थे 2 to 3 year प्रोग्राम्स जो कि प्रिपेयर करते थे टीचर्स को फॉर जूनियर सेकेंडरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स, जहाँ उनको ये सब्जेक्ट नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी, जहाँ उनको डिफरेंट अदर सब्जेक्ट सिखाए जाते थे जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागॉजी, टीचिंग प्रैक्टिसेस. एंड एट द हाइस्ट लेवल वहाँ हमें ऑल्सो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलते थे. दी वर द नेशनल एंड प्रोविंशियल नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ जो कि ऑफ़र करते थे 4 year बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स जो कि प्रिपेयर करते थे टीचर्स को फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जहाँ स्टूडेंट जो थे वो रिसीव करते थे एडवांस्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन टुगेदर विद प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन. सो ये जो हिस्टोरिकल सिस्टम था ये हमें हाईली सेंट्रलाइज्ड देखने को मिलता था. दिस वाज आल्सो क्लोज्ड हायरार्किकल एंड ये हमें आल्सो डिवाइड देखने को मिलता था अकॉर्डिंग टू स्कूल लेवल्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्वालिफिकेशन लेवल्स. ऑल्दो इसने आल्सो प्रोड्यूस किए लार्ज टीचिंग वर्कफोर्स को, बट डिफरेंसेस जो थी इन क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स वो एग्जिस्ट करती थी अक्रॉस एजुकेशनल लेवल्स. बट टुडे जो चाइना का टीचर एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ द मॉडर्न यूनिफाइड यूनिवर्सिटी मॉडल. चाइना जो है उसने ग्रेजुअली रिप्लेस किया ओल्ड मल्टी टियर सिस्टम को विथ सिंगल यूनिवर्सिटी बेस्ड मॉडल. एंड टुडे वहाँ जो सेकेंडरी नॉर्मल स्कूल्स हैं उनको नाउ फेज आउट किया गया, उनको अपग्रेड किया गया है इनटू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. एंड वहाँ की जो टीचर एजुकेशन है उसको प्राइमरली नाउ ऑफ़र किया जाता है थ्रू यूनिवर्सिटीज़. एज ए रिज़ल्ट सभी जो एलिमेंट्री और जो सेकेंडरी टीचर्स हैं वो मस्ट पोजेस करने चाहे एटलीस्ट ए बैचलर डिग्री. सो ये जो मॉडर्न मॉडल है इट एम्स एट इम्प्रूव टीचर क्वालिटी, स्ट्रेंथ, एकेडमिक प्रिपरेशन एंड टू प्रमोट प्रोफेशनल टीचिंग स्टैंडर्ड्स एंड टू एंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल स्कूल्स. एंड ये जो रिफॉर्म है इसने सिग्निफिकेंटली रेज किया प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचिंग इन चाइना. एंड चाइना का जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ लेड बाय 6 elite नेशनल नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ जिनको डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स. एंड सम ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी जो है दैट आर लाइक बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी एंड ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी. एंड ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये परफॉर्म करते हैं सिविल, इनके हमें सिविल
इम्पोर्टेंट फंक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे सेट करते हैं नेशनल स्टैंडर्ड्स जो कि हेल्प करते हैं इन डिज़ाइनिंग द टीचर एजुकेशन करिकुला, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज, टीचर प्रिपरेशन स्टैंडर्ड्स एंड इनकी जो रिसर्च और इनके जो रिकमेंडेशंस हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ के टीचर एजुकेशन को थ्रू द चाइना। एंड ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये ऑल्सो एक्ट करते हैं एज नेशनल सेंटर्स फॉर एजुकेशनल रिसर्च, करिकुलम इनोवेशन, टीचिंग मेथडोलॉजी या टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एंड इनकी जो फाइंडिंग्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं स्कूल एजुकेशन को नेशन वाइड। एंड वन ऑफ द चाइना का यूनिक इनिशिएटिव जो है दैट इज़ इट इज़ गोंगफी शिफैंग प्रोग्राम। प्रोनाउंसिएशन कैन बी डिफरेंट, दीज आर डिफ़िकल्ट वर्ड्स टू प्रोनाउंस। ये जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंदर जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो रिसीव करते हैं ट्यूशन, फ्री ट्यूशन और टीचर एजुकेशन एज वेल एज उनको ऑल्सो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग दियर स्टडीज़। एंड उनको ऑल्सो प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है स्पेशली एट इलाइट नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़। एंड इन रिटर्न जो ग्रेजुएट्स हैं वो एग्री करते हैं, मतलब जो कि जिनको ट्रेन किया जाता है, जो कि एग्री करते हैं कि वो सर्व करेंगे रूरल स्कूल्स को, रिमोट एरियाज़ को एंड एजुकेशनली अंडरसर्व्ड रीजन्स फॉर स्पेशलाइज्ड पीरियड आफ्टर ग्रेजुएशन। सो ये जो पॉलिसी है ये अल्टीमेटली रिड्यूस करते हैं टीचर शॉर्टेजेस, जो कि इम्प्रूव करते हैं रूरल एजुकेशन को एंड विच ऑल्सो इंश्योर्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। एंड ट्रेडिशनली अगर हम बात करें बहुत सारे टीचर्स जो थे वो खाली ग्रेजुएट हुआ करते थे ओनली फ्रॉम द नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़। हावेवर जो मॉडर्न रिफॉर्म्स हैं उन्होंने ओपन किया टीचर एजुकेशन को टू ग्रेजुएट्स फ्रॉम जनरल यूनिवर्सिटीज़। नाउ टुडे हमें ओपन और नॉन नॉर्मल यूनिवर्सिटी पाथवेज देखने को मिलते हैं जहां स्टूडेंट जो है वो कंप्लीट करते हैं डिग्रीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे इन मैथ, फिज़िक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, और वो आल्सो टीचर्स बनते हैं जो कि आल्सो रिसीव करते हैं टीचिंग लाइसेंस, जिसके लिए उनको मस्ट पास करना पड़ता है नेशनल टीचर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। एंड उनके पास मतलब गुड प्रोफेशनल टीचिंग कॉम्पिटेंस स्किल्स होनी चाहिए और वो सेटिस्फाई करने चाहे अदर सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। सो ये जो पाथवे हैं ये अल्टीमेटली इंक्रीज़ करते हैं सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, जो कि ऑल्सो अट्रैक्ट करते हैं टैलेंटेड ग्रेजुएट्स को फ्रॉम डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड्स एंड जो कि प्रोवाइड करते हैं ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड टीचर रिक्रूटमेंट। एंड इसके हमें ऑल्सो जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके हमें ऑल्सो ग्रेट इम्पोर्टेंस देखने को मिलते हैं इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में देखा जाता है चाइना के ट्रांसफॉर्मेशन को एज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमिक एजुकेशनल रिफॉर्म। बिकॉज जो चाइना कंट्री है इसने सक्सेसफुली शिफ्ट किया फ्रॉम डिप्लोमा बेस्ड प्रिपरेशन टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रोफेशनल एजुकेशन एंड फ्रॉम a closed system towards a more flexible and inclusive model while maintaining centralized national quality standards. So ये जो balance है between centralized regulation and expanded entry pathways ये हमें एक one of the defining characteristic देखने को मिलता है modern Chinese teacher education का। ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about the comparison between elementary and secondary teacher education system in China. चाइना का जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है दैट फॉलोज द स्कूल स्ट्रक्चर 6+3+3 विच मेक श्योर दैट कि जो टीचर्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाए अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एट ईच एजुकेशनल स्टेज। सो ये जो चाइना की स्कूल सिस्टम है इट फॉलोज ये 6+3+3 स्कूल स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल जियाजुई that is from grade 1st to 6th and junior secondary school Chuzhong from grade 7 to 9 and senior secondary school Gaozhong that is from grade 10 to 12 and जो first 9 years होते हैं इसमें that include colleges, primary and junior secondary colleges from China's compulsory education system जहाँ education जो है वो हमें mandatory देखने को मिलता है for all children। सो स्टूडेंट जो है एट ईच स्टेज उनके हमें डिफरेंट एजुकेशनल नीड्स देखने को मिलते हैं एंड टीचर एजुकेशन जो है वो हमें ऑल्सो डिफरेंट देखने को मिलता है फॉर ईच स्टेज इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, पेडागोगी एंड सर्टिफिकेशन। ठीक, फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट, जैसे वहाँ जो एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल्स हैं जियाजुई जो प्राइमरी टीचर्स हैं
उनके पास मस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए एंड जो कॉमन क्वालिफिकेशंस हैं फॉर एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल दैट इंक्लूड बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन और बीएड और बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन एलिमेंट्री एजुकेशन विच मेक श्योर दैट कि वहाँ जो टीचर्स हैं वो पॉजेस करे बोथ एकेडमिक नॉलेज एंड प्रोफेशनल टीचिंग स्किल्स वाइल वहाँ का जो जूनियर सेकेंडरी स्टेज है दैट इज़ द चूजोंग जो जूनियर सेकेंडरी टीचर्स हैं उनके पास आल्सो मस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए हाउएवर अनलाइक प्राइमरी टीचर्स वो मस्ट आल्सो स्पेशलाइज होने चाहिए इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे बीए इन हिस्ट्री मैथ और बीएससी इन मैथ और फिजिक्स अलॉन्ग विथ प्रोफेशनल पेडागोगिकल ट्रेनिंग एंड जो सीनियर सेकेंडरी टीचर एजुकेशन है दैट इज़ दी गाओसोंग जो सीनियर सेकेंडरी टीचर्स हैं दे आल्सो रिक्वायर एटलीस्ट बैचलर डिग्री पर्टिकुलरली इन लार्ज अर्बन स्कूल्स जो मास्टर डिग्री है इसको इंक्रीजिंगली मतलब इसको मोर प्रेफरेंस दी जाती है एंड समटाइम्स ये जो टीचर्स हैं दे आल्सो नीड मास्टर्स डिग्री बिकॉज ये प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर चाइना's हाईली कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस सो मेन डिफरेंस जो है बिटवीन प्राइमरी टीचर एजुकेशन जूनियर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी दैट इज़ कि जो प्राइमरी टीचर है उसके पास मस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए एंड जो जूनियर सेकेंडरी टीचर है उसके पास मस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एंड जो सीनियर सेकेंडरी टीचर्स हैं उनके पास मस्ट बैचलर डिग्री मिनिमम होनी चाहिए अलॉन्ग विथ मास्टर्स जिसको इंक्रीजिंगली वहाँ प्रेफर किया जाता है ठीक देन नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट द टीचर्स रोल जैसे फॉर प्राइमरी टीचर्स जियाजुई अनलाइक मनी वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ वन टीचर जो है वो ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट पढ़ाता है बट चाइना के जो प्राइमरी टीचर्स हैं दे आर ऑफन सब्जेक्ट फोकस्ड जनरलिस्ट दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स बहुत सारी टीचर्स जो है वो खाली स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेते हैं इन only one or two subjects such as Chinese language, math, English, music और physical education मतलब जो एलो करते हैं टीचर्स को मतलब कि वो गेन करे ग्रेटर सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज इवन एट द प्राइमरी लेवल एंड जो जूनियर सेकेंडरी टीचर्स हैं चोजन ये जो टीचर्स हैं दे आर कॉल्ड एज द सिंगल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जहाँ ईच टीचर जो है वो सिखाता है ओनली वन डिसिप्लिन जैसे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश एंड हियर जो स्टूडेंट्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन क्लासरूम और टीचर टू फ्रॉम वन क्लासरूम और टीचर्स हैं वो ऑल्सो मूव करते हैं टू अनदर क्लासरूम अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल ठीक एंड फॉर सीनियर सेकेंडरी टीचर जो सीनियर सेकेंडरी टीचर्स हैं दे आर कॉल्ड एज द हाईली स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड इनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ प्रिपेयर करना स्टूडेंट्स को फॉर गोवा को विच इज़ द चाइना's नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन देयरफॉर हियर जो सब्जेक्ट मास्टरी एंड एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं नाउ प्राइमरी डिफरेंस की अगर हम बात करें टीचर रोल प्रोफाइल की फॉर प्राइमरी जो टीचर्स हैं दे आर द सब्जेक्ट फोकस्ड जनरलिस्ट जूनियर एट जूनियर सेकेंडरी लेवल जो टीचर्स हैं दे आर द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड एट सीनियर सेकेंडरी लेवल जो टीचर्स हैं दे आर द एडवांस्ड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो कि प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर गोवा को एग्जामिनेशन ठीक देन इफ वी टॉक अबाउट द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए जो टीचर प्रेपरेशन है उसको मेनली कंडक्ट करते हैं प्रोविंशियल नेशनल यूनिवर्सिटीज़ टीचर कॉलेजेस डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये फोकस करते हैं ऑन प्रिपेयरिंग टीचर्स फॉर फाउंडेशनल एजुकेशन वाइल जो जूनियर सेकेंडरी टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है थ्रू नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ एंड कम्प्रहेंसिव यूनिवर्सिटीज़ जहाँ स्टूडेंट जो है वो रिसीव करते हैं बोथ सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेडागोगिकल ट्रेनिंग एंड सीनियर सेकेंडरी टीचर्स जो है उनको ऑफन प्रिपेयर किया जाता है इन एलाइट नेशनल नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ और इन लीडिंग प्रोफेशनल नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ एंड ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें हैवीली फोकस किया जाता है ऑन एडवांस्ड एकेडमिक स्टडी एजुकेशनल रिसर्च एंड स्पेशलाइज्ड टीचर प्रेपरेशन सो जो हायर स्कूल लेवल होती है दैट मीन्स मोर प्रेस्टिजियस एंड वो ज़्यादा और रिसर्च ओरिएंटेड है और वी कैन से वहाँ की जो टीचर प्रिपरेशन है दैट इज़ मोर प्रेस्टिजियस एंड रिसर्च ओरिएंटेड एट द higher school level. Then if we talk about the pedagogical focus जो teaching methods हैं वो हमें also different देखने को मिलते हैं according to the students developmental stages जैसे अगर हम primary education की बात करें इसमें जो
ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जहाँ टीचर्स हैं वो सीखते हैं स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल्स अलॉन्ग विथ मॉरल एंड सिविक एजुकेशन। सियाजिंग पिंडी, जहाँ चाइनीज़ स्कूल्स जो है वो स्ट्रांगली फोकस करते हैं मॉरल एजुकेशन, मतलब जो जिसके थ्रू जो टीचर्स हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को टू डेवलप डिसिप्लिन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट, पैट्रियोटिज्म। एंड ये जो सब्जेक्ट है इसको कॉमनली जाना जाता है सिक्सियांग पिंडी, और वी कैन से आइडियोलॉजी एंड मॉरल एजुकेशन। इसके अलावा जो टीचर एजुकेशन है दैट आल्सो इंक्लूड्स चाइल्ड साइकोलॉजी, और वी कैन से चाइल्ड डेवलपमेंट, क्लासरूम मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट। एंड वहाँ जो ट्रेनिंग है उसमें आल्सो फोकस किया जाता है ऑन जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन, स्पेशली ऑन एडोलसेंट साइकोलॉजी, डीपर सब्जेक्ट नॉलेज, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रेपरेशन फॉर जोंग और वी कैन से हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो वहाँ जो टीचर्स हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को टू मूव फ्रॉम बेसिक लर्निंग टूवर्ड्स मोर एनालिटिकल थिंकिंग। While if we talk about senior secondary education, जो टीचर प्रेपरेशन है फॉर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन उसमें हेविली फोकस किया जाता है ऑन एडवांस्ड सब्जेक्ट मास्टरी, जहाँ टीचर्स जो हैं वो डेवलप करते हैं डीप एक्सपर्टाइज इन दियर एकेडमिक डिसिप्लिन। एंड वहाँ हमें ऑल्सो उसमें आल्सो फोकस किया जाता है ऑन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड प्रोग्राम पेडागॉजी, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है फॉर गुआको, विच इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इन चाइना, जहाँ टीचर्स जो हैं वो रिसीव करते हैं specialized training in curriculum alignment, examination strategies, advanced assessment methods and academic specialization. So main difference जो है between the pedagogical focus of primary, junior secondary and senior secondary, जो primary है दैट इज़ इसमें मेनली फोकस किया जाता है, प्राइमरी एजुकेशन में मेनली फोकस किया जाता है ऑन फाउंडेशनल लर्निंग एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। एंड जूनियर सेकेंडरी एजुकेशन में फोकस किया जाता है सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड जोंग को प्रेपरेशन। एंड सीनियर सेकेंडरी में फोकस किया जाता है ऑन एडवांस्ड एकेडमिक्स एंड गोवा को प्रेपरेशन। ठीक, देन इफ़ वी टॉक अबाउट द लाइसेंशियर एग्जामिनेशन दैट इज़ NTQE, सभी जो टीचर्स होते हैं इन चाइना उनको मस्ट क्वालिफाई किया जाता है थ्रू द नेशनल टीचर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। हाउएवर जो सर्टिफिकेशंस हैं वहाँ हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू ईच स्कूल लेवल। जैसे जो प्राइमरी टीचर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, अगर हम इसकी बात करें, जो प्राइमरी टीचर कैंडिडेट्स हैं उनको एसेस किया जाता है बेस्ड ऑन जनरल पेडागॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्राइमरी टीचिंग मेथड्स। एंड जो जूनियर सेकेंडरी टीचर्स क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं इनमें कैंडिडेट्स जो हैं उनको टेस्ट किया जाता है डिसिप्लिन, स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज, सेकेंडरी पेडागॉजी, एडोलसेंट एजुकेशन। एंड जो सीनियर सेकेंडरी टीचर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशंस हैं इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको इवेलुएट किया जाता है बेस्ड ऑन एडवांस्ड सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज, हाई लेवल टीचिंग स्किल्स एंड सीनियर सेकेंडरी करिकुलम। सो ईच स्टेज जो है वहाँ उसका हमें ओन यूनिक स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन देखने को मिलती है अंडर द NTQE। एंड ये जो स्पेशलाइजेशन है ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज चाइना का जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है दैट डिमॉन्स्ट्रेट्स प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन मॉडल, जहाँ स्टूडेंट जो है उनको मतलब एडवांस किया जाता है थ्रू स्कूल टीचर्स, मतलब जिनकी हायर क्वालिफिकेशंस मस्ट होनी चाहे, जिनके पास सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होनी चाहे, एज वेल एज वहाँ जो पेडागॉजी है दैट आल्सो बिकम्स मोर एग्जामिनेशन फोकस्ड। एंड उनका जो इंस्टीट्यूशनल प्रेस्टीज है दैट आल्सो इंक्रीजेस। सो दिस रिफ्लेक्ट्स चाइनीज फोकस ऑन मेंटेनिंग हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड्स व्हाइल सपोर्टिंग नेशनल एजुकेशन गोल्स। ठीक, आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू यू। Now talking about some structural features that are unique to China's teacher education system. चाइना का जो टीचर एजुकेशन सिस्टम है उसके हमें सिवरल डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चरल फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि चाइना की एजुकेशन सिस्टम, टीचर एजुकेशन सिस्टम को डिफरेंट बनाते हैं फ्रॉम मैनी अदर कंट्रीज़। जैसे हमने डिस्कस किया US के बारे में, US की टीचर एजुकेशन, UK की टीचर एजुकेशन के बारे में, जो कि हैवीली फोकस करते हैं ऑन जनरलिस्ट टीचिंग एट द प्राइमरी लेवल एंड पीरियोडिक प्रोफेशनल डेवलपमेंट। वाइल जो
चाइना कंट्री है, इट इंटीग्रेट सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, कोलैबोरेटिव लेसन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर्ड कैरियर प्रोग्रेशन सिस्टम इनटू द डेली लाइफ ऑफ स्कूल्स। एंड ये जो यूनिक फीचर्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स मेंटेनिंग हाई टीचिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोटिंग continuous professional growth. ठीक, first if we talk about one of the main feature of China's teacher education system, that is the subject specialization from the primary level, जो कि हमें एक वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है चाइना के एजुकेशन सिस्टम का, दैट इज़ कि जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं दे आर यूजुअली दी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट्स रादर देन ऑल सब्जेक्ट जनरलिस्ट्स। एंड इन कंट्रीज़ लाइक यूएस एंड यूके जो वन प्राइमरी टीचर है वो मतलब सेम क्लास को सिखाता है थ्रू आउट द डे और वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाता है। एंड इन चाइना हायर जो प्राइमरी टीचर्स हैं वो मतलब स्पेशलाइज होते हैं खाली इन 1 or 2 सब्जेक्ट, जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज, मैथ, इंग्लिश, म्यूज़िक और फिज़िकल एजुकेशन। सो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन वन क्लासरूम वहाँ जो टीचर्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम क्लास टू क्लास और वो खाली सिखाते हैं स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स। तो ये जो सिस्टम है ये अलाउ करता है टीचर्स को टू डेवलप मोर डीपर एक्सपर्टाइज इन सब्जेक्ट, इम्प्रूव सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स, डिलीवर हायर क्वालिटी इंस्ट्रक्शन and continuously update their knowledge in single discipline. So even young learners जो है वहाँ वो benefit होते हैं from instruction by teachers with specialized subject knowledge. ठीक, then next जो feature है that is the lesson study and teaching research group system, that is the GR Yangzhou, जो कि हमें another important feature देखने को मिलता है चाइना की टीचर डेवलपमेंट सिस्टम का, that is teaching research group, which is also called as Jiayangzhou. And unlike many other countries जहाँ प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो आकर होती है only through occasional workshops, जो चाइना है it makes continuous professional learning as part of everyday school life. जैसे एवरी स्कूल जो है वहाँ वो ऑर्गेनाइज करता है टीचिंग रिसर्च ग्रुप्स, जहाँ टीचर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन टीचिंग रिसर्च ग्रुप्स या यूंगसूस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ग्रेड लेवल या डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम वन ग्रुप, इंग्लिश टीचर फ्रॉम अनदर, साइंस टीचर्स मतलब जो कि वर्क करते हैं इन देयर ओन ग्रुप। एंड देयर वेर आल्सो वीकली कोलैबोरेटिव मीटिंग्स, वहाँ जो टीचर्स हैं वो मीट करते हैं रेगुलरली ऑफन एवरी वीक, जो कि जॉइंटली प्रिपेयर करते हैं लेसन प्लान्स को, जो कि डिस्कस करते हैं करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि एनालाइज करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, जो कि आल्सो एक्सचेंज करते हैं इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, जो कि एवेलुएट करते हैं असेसमेंट मेथड्स। सो ये जो कोलैबोरेटिव अप्रोच है ये अल्टीमेटली इम्प्रूव करता है टीचिंग क्वालिटी को थ्रू शेयर्ड प्रोफेशनल लर्निंग। इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व करते हैं ईच अदर के क्लासेस को, और वी कैन से दे डिड पीयर ऑब्जर्वेशन, एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन वो डिस्कस करते हैं इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स। सो इससे कल्चर ऑफ प्रोफेशनल कोऑपरेशन जो है वो क्रिएट होता है इंस्टेड ऑफ आइसोलेटेड क्लासरूम प्रैक्टिस। एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, दैट इज़ ऑल्सो दी पब्लिक और डिमॉन्स्ट्रेशन लेसन्स, जिनको ऑल्सो जाना जाता है एज गोंग कैलिंग। एंड ड्यूरिंग दीज लेसन्स एक टीचर जो है वो कंडक्ट करता है रियल क्लासरूम लेसन्स, जिसमें सीनियर टीचर्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो टीचिंग एक्सपर्ट्स और फेलो टीचर्स जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं लेसन्स को, एंड आफ्टरवर्ड वो उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म्स प्रोवाइड करते हैं, वो उनको प्रोफेशनल सजेशंस प्रोवाइड करते हैं, एंड दे आल्सो रिसीव इंस्ट्रक्शनल फीडबैक। सो जो नोवाइस न्यू टीचर्स होते हैं वो रेगुलरली डिलीवर करते हैं पब्लिक लेसन्स को। सो जो न्यू टीचर्स हैं उनको ऑल्सो ग्रेटर इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिससे वो मतलब बिल्ड करते हैं कॉन्फिडेंस, जिससे वो ऑल्सो इम्प्रूव करते हैं अपनी इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स को, और वो सीखते हैं फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स एक्स्ट्रा। ठीक, आई होप दिस इज़ क्लियर। देन अनदर फीचर जो है दैट इज़ द इंडक्शन एंड सीनियर टीचर रैंक टाइज। चाइना जो है उसका हमें आल्सो फॉर्मल प्रोफेशनल कैरियर लैडर देखने को मिलते हैं फॉर टीचर्स, जो कि फॉलो करते हैं एक फॉर्मल प्रोफेशनल कैरियर लैडर फॉर टीचर्स। सो रादर देन रिमेनिंग एट द सेम प्रोफेशनल लेवल थ्रू आउट देयर कैरियर्स, जो टीचर्स हैं वो ग्रेजुअली मूव करते हैं थ्रू सिवरल रैंक्स, जैसे फॉर एग्जांपल 3rd क्लास टीचर, 2nd क्लास टीचर, 1st क्लास टीचर, सीनियर टीचर एंड मास्टर टीचर।
सो चाइना में फॉलो किया जाता है एक प्रमोशन क्राइटेरिया, जहाँ प्रमोशन जो है वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं ऑन मल्टीपल प्रोफेशनल अचीवमेंट्स रादर देन सिंपली ईयर्स ऑफ सर्विस, जहाँ टीचर्स जो है उनको एवेलुएट किया जाता है बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, एजुकेशनल रिसर्च, मेंटरशिप, टीचिंग कॉम्पिटिशन्स, प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशंस। सो ये जो स्ट्रक्चर्ड प्रमोशन सिस्टम है ये मोटिवेट करता है टीचर्स को, जहाँ उनकी एक्सलेंस जो है उसको रिवार्ड किया जाता है, और जो कि टीचर्स को एनकरेज करते हैं फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एज वेल एज उससे उनकी जो प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी जो है वो ऑल्सो स्ट्रेंथ होते हैं, एंड उससे ऑल्सो उनकी इंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो अल्टीमेटली इम्प्रूव होते हैं। सो ये जो फीचर्स है ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन जो है ये ऑल्सो आइडेंटिफाई करते हैं सेवरल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइनाज टीचर सिस्टम, जैसे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो है वो बिगिन होती है इवन एट द प्राइमरी लेवल, जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो आकर होती है इनसाइड स्कूल्स थ्रू जिया यांगसू, या जो टीचर प्रमोशन है वो फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल रैंकिंग सिस्टम बेस्ड ऑन मेरिट रादर देन सीनियरिटी अलोन। सो ये जो फीचर्स हैं दे डिस्टिंग्विश चाइना फ्रॉम मैनी एजुकेशनल सिस्टम that mainly depended on periodic workshops and individual classroom practices. ठीक, I hope this is clear to you. Now next talking about the key systemic challenges and ongoing reforms that teacher education system of China faces. although हमने डिस्कस किया कि जो चाइना है इसने बिल्ड किया एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड टीचर एजुकेशन सिस्टम्स, बट ये ऑल्सो फेस करता है सेवरल इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। सो टू इम्प्रूव एजुकेशनल क्वालिटी एंड इक्विटी, जो चाइना गवर्नमेंट है दैट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मेजर रिफॉर्म्स एंड कंपैरेटिव एजुकेशन स्कॉलर्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं 3 की इश्यूज़ को, जैसे फर्स्ट है दैट इज़ द अर्बन रूरल क्वालिटी गैप, जो कि हमें वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज देखने को मिलता है इन चाइना's education system, that is basically the unequal distribution of qualified teachers between urban and rural areas। जैसे अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करें, मेजर सिटीज़ जो है इन चाइना जैसे शंघाई, बीजिंग, शिनजिन, वो ऑफ़र उनमें वहाँ जो टीचर्स हैं उनको ऑफ़र की जाती है हायर सैलरी, वहाँ हमें बेटर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वहाँ हमें ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलते हैं फॉर टीचर्स, और वहाँ हमें जो पीपल हैं उनके हमें इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस देखने को मिलते हैं, और वहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव एक्सेस टू प्रेस्टिजियस स्कूल्स। एज अ रिज़ल्ट वहाँ जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं फ्रॉम top universities, especially from the elite normal universities, they generally prefer teaching in these urban areas, while as compared if we talk about rural areas, जो schools हैं in rural and remote regions of China, they often face certain difficulties जैसे shortage of highly qualified teachers, limited educational resources, fewer educational opportunities for professional development और higher teacher turnover। So बहुत सारे young teachers जो हैं वो transfer होते हैं to cities after gaining a few years of experience। So to reduce this imbalance, जो China government है that has introduced several initiatives और reforms, जैसे Gong Fee Shifshang, that is the tuition fee teacher education program, जिसमें जो graduates हैं उनको गवर्नमेंट फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाते हैं, मतलब एज ए टीचर वो सर्व करते हैं इन रूरल स्कूल्स फॉर स्पेशलाइज्ड पीरियड। इसके अलावा फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स, हाउसिंग सपोर्ट एंड कैरियर बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर टीचर्स हु वर्क इन रिमोट एरियाज़, एज वेल एज ग्रेटली इन्वेस्ट वहाँ ऑल्सो ग्रेटली इन्वेस्ट किया जाता है इन रूरल स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल लर्निंग। सो ये जो रिफॉर्म्स हैं ये एम करते हैं टू मेक श्योर कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं उन रूरल एरियाज़ में वो रिसीव करें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कंपेरेबल टू दोज अवेलेबल इन अर्बन स्कूल्स। ठीक, देन अनदर चैलेंज जो है दैट इज़ द एग्जाम ड्राइविंग टीचिंग वर्सेस क्वालिटी ओरिएंटेड एजुकेशन, सूसी जियायो, जो कि हमें अनदर इंपॉर्टेंट मेजर चैलेंज देखने को मिलता है, दैट इज़ बेसिकली बैलेंसिंग हाई स्टेक्स एग्जामिनेशन विद ब्रॉडर एजुकेशनल डेवलपमेंट। एज वी हैड डिस्कस्ड, जो चाइना का एजुकेशन सिस्टम है वो हिस्टोरिकली हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है बाय डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पर्टिकुलरली द गोआको, दैट इज़ द नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सिंस एडमिशंस जो हैं टू प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज दे लार्जली डिपेंड ऑन गोआको
सिकोस और गोवा को एग्जामिनेशन। सो बहुत सारी स्कूल्स जो हैं वहाँ वो फोकस करते हैं ऑन मेमोराइजेशन, रिपीटेटिव प्रैक्टिस, एग्जामिनेशन टेक्निक्स एंड टेस्ट प्रेपरेशन। सो ये जो अप्रोच है इसको हम ऑफन जानते हैं एज एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन। सो टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस ऑफ एग्जाम फोकस्ड लर्निंग, जो चाइना है दैट इज़ उसने नाउ इंट्रोड्यूस किया है कंसेप्ट ऑफ सूजी जियाओ, दैट मीन्स द क्वालिटी ओरिएंटेड एजुकेशन। एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स बाय इंक्रीजिंग क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेट्रा। सो नाउ टीचिंग जो है इन चाइना दैट इज़ now expected to become more student centered rather than solely depending on rote memorization। ठीक। ऑल्दो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वहाँ वो ऑल्सो एनकरेज करते हैं क्वालिटी ओरिएंटेड एजुकेशन को, और जो कि हमें एक कंटिन्यूइंग चैलेंज देखने को मिलता है। एंड जो इम्पोर्टेंस है गोवा को एग्ज़ाम की दैट रिमेन्स एक्सट्रीमली हाई, बिकॉज यूनिवर्सिटी एडमिशन्स जो है वहाँ वो हमें डिपेंड देखने को मिलता है मेनली ऑन एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस। एंड बहुत सारी सेकेंडरी स्कूल्स जो है दे कंटिन्यूसली फोकस ऑन इंटेंसिव कोचिंग, एग्जामिनेशन ड्रिल्स, मेमोराइजेशन एंड लॉन्ग स्टडी हाउस। कॉन्सिक्वेंटली वहाँ के जो टीचर्स हैं वो मतलब डिफ़िकल्टी फेस करते हैं टू बैलेंस क्रिएटिव लर्निंग विद एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ठीक। देन अनदर चैलेंज जो है दैट इज़ द डबल रिडक्शन पॉलिसी, जो कि हमें अनदर रिफॉर्म देखने को मिलते हैं इन रिसेंट ईयर्स। जो चाइना है उसने ऑल्सो इंट्रोड्यूस की वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एजुकेशन रिफॉर्म जिसको हम ऑल्सो जानते हैं एज डबल रिडक्शन पॉलिसी, शुआंग-जियान पॉलिसी। एंड ये जो पॉलिसी है दिस पॉलिसी बेसिकली सीक्स टू रिड्यूस टू मेजर बर्डन्स ऑन स्टूडेंट, एक्सेसिव होमवर्क एंड एक्सेसिव प्राइवेट आफ्टर स्कूल ट्यूटरिंग। बेसिकली इस पॉलिसी को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया बिकॉज जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स थे वो ऑफन एक्सपीरियंस करते थे एक्सट्रीमली लॉन्ग स्टडी हावर्स, उनको हेवी वर्कलोड थी, वो मतलब प्राइवेट कोचिंग लेते थे दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव, और उनमें हाई एकेडमिक स्ट्रेस रहता था एंड उनके पास लिमिटेड लेजर एंड फैमिली टाइम रहता था। सो गवर्नमेंट जो थी वहाँ की दैट बिलीव्ड दैट कि ये जो प्रेशर्स है नेगेटिवली अफेक्ट करता है चाइल्ड के फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग को। सो ये जो डबल रिडक्शन पॉलिसी आई इस पॉलिसी का एम ये था कि रिड्यूस करना होमवर्क को, रेगुलेट करना प्राइवेट ट्यूटरिंग कंपनीज़ को, इम्प्रूव करना क्लासरूम टीचिंग क्वालिटी को, एज वेल एज रिड्यूस करना एकेडमिक प्रेशर एंड प्रमोट करना बैलेंस्ड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड इसका हमें ऑल्सो इम्पैक्ट देखने को मिला ऑन टीचर्स बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वो नाउ स्पेंड करते हैं लेस टाइम इन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस एंड जो ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ वो शिफ्ट हुई टूवर्ड्स द पब्लिक स्कूल्स। सो नाउ टीचर्स जो हैं वहाँ के वो प्रोवाइड करते हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी classroom instruction, offer after school enrichment programs, support struggling learners and provide individualized guidance and to improve the learning outcomes within the regular school system। So teachers की जो responsibility है professional responsibilities है वो also मतलब expand हुए while strengthening the role of public एजुकेशन। ठीक। सो ये जो चैलेंजेस और ये जो रिफॉर्म्स है ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है इन कंपैरेटिव एजुकेशन बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में देखा जाता है कि कैसे ये जो रिफॉर्म्स है एज चाइना's एफर्ट कैसे बैलेंस करते हैं एजुकेशनल क्वालिटी, एजुकेशनल इक्विटी, एग्जामिनेशन सक्सेस, होलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट। सो चाइना जो है दिस कंटिन्यूसली टू अचीव स्ट्रॉन्ग एकेडमिक आउटकम्स and policymakers जो हैं they increasingly recognize the need to reduce the excessive competition and to create more balanced education system। ठीक। I hope this is also clear to you। Now at conclusion we had learned that कि जो चाइना का टीचर एजुकेशन सिस्टम है वो हमें एक हाईली सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी बेस्ड एंड स्टैंडर्ड्स ड्राइवन मॉडल देखने को मिलता है जहाँ टीचर्स जो है उनको प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स टीचर्स। जहाँ एलिमेंट्री टीचर्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाता है टू डेवलप फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, मॉरल एजुकेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब जो कि खाली स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेते हैं खाली इन 1 or 2 सब्जेक्ट्स, वाइल जो सेकेंडरी टीचर्स हैं वो रिसीव करते हैं डीपर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन और
वो प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर हाई स्टिक्स एग्जामिनेशन सच एज जोंको एंड गॉको दैट आर सपोर्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटी जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़, नेशनल टीचर क्वालिटी एग्जामिनेशन, कोलैबोरेटिव टीचिंग रिसर्च ग्रुप्स एंड a structured professional ranking system. So China जो है it continuously focuses on its teacher development and accountability. So despite these challenges such as urban rural teacher gap and examination oriented teaching, जो ongoing reforms हैं चाइना की like quality oriented education, SUSI, GIU and double reduction policy that seeks to create a more equitable, student centered and high quality teaching education system. ठीक, आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.